अबे ये चूतिया बंदी है क्या? है ये सारे चूतिया है क्या? जे उसो को दोबारा से तुमने एक वर्ल्ड टाइटल अपॉर्चुनिटी दे दिया अगेंस्ट द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। अबे तुम्हारा मत्था का घुटनों के नीचे या टांगों के बीच में? मैंने रॉयल रंबल के समय भी कहा था कि भाई ये बंदे में टैलेंट नाम का टी तक नहीं है। इस बंदे को रॉयल रंबल जितवाया गया, जबरदस्ती इसको जितवाया गया सीना के अगेंस्ट। उसके बाद इसको रेसलमेनिया में वर्ल्ड टाइटल दिया गया, वो भी गुंथर के अगेंस्ट, और उसको हरा भी दिया। भाई किस एंगल से लगता है ये उसको हरा सकता था? एंड देन भाई इसका जो वर्ल्ड टाइटल एंड किया गया, बहुत ही अच्छा फैसला था, गुंथर को जितवाया गया। एंड अब इसको दोबारा से पुश मिल रहा है। भाई ये क्या मजाक है क्या? भाई सीएम पंक ने पिन कर दिया है इसका, फिर इसको सीएम पंक के अगेंस्ट मैच मिल चुका है सैटरडे नाइट मेन इवेंट को। इससे बड़ा ब्लंडर आई डोंट थिंक सो कि रेसलिंग बिजनेस में कुछ हो सकता है भाई। क्लियर बोलता हूं मैं। यार मजाक कर दिया यार। भाई कितना पुश करोगे इसको यार? क्योंकि ये ब्लड लाइन से आता है, रोमन रेंस का भाई है, जो चाचा वाचा भतीजा क्या बोलूं मैं इस बंदे को, वो है। इस बंदे को इतना पुश मिल रहा है भाई, ये बिल्कुल भी किसी भी एंगल से भाई मैं क्लियर बोलता हूँ भाई, जस्टिफाई नहीं करता। और ट्रिपल एच, मैं सही कह रहा हूँ भाई, टिकट प्राइसिंग कम नहीं वो कर सकता, लेकिन भाई कंटेंट तो वही लिखता है ना भाई। सारा कंटेंट तो ट्रिपल एच के हाथ में है ना भाई। तो ये जो जेउसो का पुश है ना भाई, ये वही कर रहा है। आपने अनरियल में देखा होगा, जेउसो को इन्होंने जबरदस्ती चैंप रॉयल रंबल जितवाया गया भाई, किस एंगल से भाई? ट्रिपल एच जैसे चूतिए ने जबरदस्ती रॉयल रंबल जितवाया गया, एंड उसका हाल क्या हो पता है? इसके यूट्यूब वीडियो देख लो, चाहे वो रेसलमेनिया के हो, जीतना हो, चाहे आप जाके सीएम पंग अगेंस्ट मैच हो, डिसलाइक बढ़ते जा रहे हैं। क्लियर है भाई, इसको पसंद नहीं किया जा रहा। आप इसको हील बनाओ ना यार, आप इसको क्यों फेस बना के रखा हुआ है जेउसो को भाई? ये फुद्दू सा स्टाइल वो कर रहा है, कब से आया है भाई? ये किसी भी एंगल से ना, ये किसी भी एंगल से भाई सही चीज नहीं है। और अगर ऐसा चलता रहा ना भाई, सही कह रहा, बहुत से फैन कंपनी को देखना छोड़ चुकेंगे। वो आधे तो छोड़ ही चुके हैं, बिकॉज इनके नए फैन तो बन नहीं रहे हैं। डब्ल्यू कंपनी के नए फैन तो बन ही नहीं रहे। जो इनके पुराने फैन है, हम जैसे बंदे हैं, वो इनको देखते हैं। नए बच्चे या नए जो भी है वो इनके फैन नहीं बनेंगे, बिकॉज कुछ है ही नहीं, कंटेंट वही आता है। इस समय एडब्ल्यू कंपनी फार बेटर कर रही है डब्ल्यू से, क्लियर बोल देता हूँ मुंह पे, और ये बात मैं बोलता आ रहा हूँ। उनके चाहे पेपर व्यू लगा लो, चाहे वीकली शोज लगा लो, इनसे फार बेटर होते हैं, बिकॉज वो अच्छी रेसलिंग तो दिखाते हैं। ये तो कुछ दिखाई नहीं रहा भाई, सेम स्टोरी लाइन चल रही है, सेम टू सेम। अब क्या होने वाला है जेउस और सीएम पंक के मैच में भाई, मैं क्लियर बोल देता हूं, कोई जरूरत नहीं है, क्लियर सुन लो। द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक बिकम द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन एट सैटरडे नाइट मेन इवेंट। क्लियर बोल देता हूं। अब मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। समझ रहा हूं मैं किस तरफ कह रहा हूं, कि ये इस फुद्दू से बंदे को, अनटैलेंटेड बंदे को चैंपियन बनाना जेउसो को, वैसा नहीं होने वाला। भूल जाओ, खत्म ही हो जाएगी कंपनी। वैसे भी कंपनी की हालत खत्म हो चुके हैं। कंपनी की रेटिंग का आपको पता ही है, जीरो हो चुकी है। तो सीएम पंक को चैंपियन बनाना जरूरी है, ताकि इनकी कुछ व्यूअरशिप तो आती रहे, मेंटेन तो रहे। तो ट्रिपल है जैसे फुद्दू बंदे का, जो शराब पी के साला कंटेंट लिखता है, इसको मैं क्लियर बोल देता हूँ भाई, सीएम पंक का ही जीतना जरूरी है। वही रेटिंग लाएगा, वही बिगेस्ट सुपरस्टार है। तेरा ये चूतिया जेउसो नहीं है। तो समझ लो बात को। आई एम सॉरी मेरी जबान के लिए, लेकिन भाई ये बहुत हो चुका है भाई। रॉयल रंबल से देखता आ रहा हूँ, अब जाके ये चीजें चलती कंटिन्यू हो रही है। इनको लगता है कि जेउसो को पुश करते रहो। भाई कुछ नहीं है इस बंदे के अंदर, ना इसकी फिजिक है, ना इसकी बॉडी, कुछ नहीं है, ना टैलेंट है, ना इस घंटे के बाद माइक स्किल है। बस ताड़ियां बजाता रहेगा, ये टीट करता रहेगा, नाचता रहेगा। क्या मजाक है क्या यार? क्या मजाक है? पूरा रेसलिंग बिजनेस साला मजाक बना के रख दिया। डब्ल्यू कंपनी मजाक बन चुकी है। रेसलिंग तो इनके बस की रही नहीं है। इनको एंटरटेनमेंट भी दिखाना है, उसमें भी साला किस किस को पुश कर रहे हैं, जेउसो जैसे बंदे को। सोच लो आप भाई। बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन बिना गाली दिए मैं बात नहीं कर सकता, इसलिए मैं बोल ज्यादा नहीं रहा, क्लियर बोलता हूँ। आपके पास एलए नाइट बैठा है, आपके पास द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स बैठा है। भाई एजे स्टाइल्स वर्सेस सीएम पंक, कौन ये मैच देखना नहीं चाहता? आप ये मैच करा सकते थे आसानी से। एजे स्टाइल्स को बैटल रॉयल जितवा के भाई, एजे स्टाइल्स ने सीना के अगेंस्ट क्या मैच दिया है। तो एजे स्टाइल्स वर्सेस सीएम पंक क्या लेवल का मैच होता भाई, आप ये समझ नहीं सकते। दूसरी तरफ आप एलए नाइट के साथ भी मैच करा सकते थे सीएम पंक का, वो भी चलो एक माने देख लेता। लेकिन भाई ये जे उसो किस एंगल से आपको वर्दी लगता है सीएम पंक के साथ?
आपकी व्यूअरशिप डाउन जा रही है, डाउनग्रेड जा रही है, वीडियो पा रहे हो जो उसको लेके डिसलाइक बढ़ी जा रहे हैं। भाई आपका क्या प्लान बन रहा है? रोमन रेंज वाला हाल करवाओगे क्या इसका? रोमन रेंज को फेस बना रखा था, जबकि वो हील सुपरस्टार था, हील में अच्छा लगता था, लेकिन उसको जबरदस्ती का फेस बना रखा था। वही इस बंदे का तुम हाल करने चलो। वो तो रोमन रेंज था, वो तो बिग डो करेक्टर था, वो तो अच्छे लेवल का सुपरस्टार था भाई। ये तो जे उसो है, इसके पास तो ना लुक है, ना पर्सनैलिटी है, ना ओरा है, ना फिनिशर है, ना रेसलिंग स्किल है, ना माइक स्किल है। भाई इसके पास है क्या जे उसो के पास? ये तो मेरे को बता दो। जबरदस्ती का पुश दे रखा है। मेरे को तो साला ऐसा लगता है कि जे उसो धपाधप चुस्कियां मारता है ट्रिपल एच की, या फिर भाई कुछ भी ऐसा करता है कि ट्रिपल एच इस पे मेहरबान हो चुका है। मैं तो क्लियर बोल देता हूँ मुंह पे भाई, कुछ ना कुछ तो गपागप चल रहा है इन दोनों के बीच में भाई। लिख के दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, लिख लो भाई। ये चीजें दिखती हैं भाई। आप जबरदस्ती का पुश कर रहे हो, चलो आप पुश करो। रोमन रेंस को जबरदस्ती पुश मिल रहा था, लेकिन रोमन रेंस का करेक्टर अच्छा था, रोमन रेंस एक बड़ा स्टार लगता था। लेकिन जे उसो भाई कहाँ से एंगल से लगता है? मैं तो कह रहा जे उसो को हटाओ, जिम्मी उसो को पुश दो भाई। जिम्मी उसो ज्यादा अच्छा करेगा अपने इस चूतिया भाई से। चूतिया लड़का है ये जे उसो, क्लियर बोल देता हूँ। साला समझ नहीं आ रहा, मुंह जबान गंदी करवा रहे हो। एज ए रेसलिंग फैन, एज ए डब्ल्यू फैन भाई बुरा लगता है देख के कि आज कंपनी की कंडीशन क्या हो रखी है। एक तो वैसे ही टीकेओ ने बर्बाद कर दिया कंपनी को, ऊपर से साला तुम ये फुद्दू बंदों को जितवाते हो जो अनटैलेंटेड है, और सीएम पंक के साथ मौका दे रहे हो उसको। तुम बताओ भाई, इससे साफ पता लगता है कि कोई प्लान्स नहीं है कंपनी के पास। ये कंपनी सोच रही है कि हम टिकट प्राइसिंग बेच रहे हैं, लोग लोग तो चूतिए हैं ही हैं। बिल्कुल है भाई। मैं तो कह रहा कौन साला है इनके देखने आता है इनकी रो को, स्मैकडाउन को? कौन इनके टिकटें खरीदता है इतनी महंगी महंगी? सर चूती है नहीं, चूती पब्लिक है, वो खरीद रही है अपने पैसों से। क्यों खरीद रहे हो भाई? आप खरीदना छोड़ दो। अब ये तो यहां तक बोल दिया भाई उस निक खान जैसे फुद्दू बंदे ने कि यूएस के फैन सऊदी अरेबिया जाएंगे रेसलमेनिया 43 को देखने। अब चूतिए, सबसे बड़ा पागल तो तू है। निक खान सबसे बड़ा पागल तू है, तुझे ऐसा लगता है? ऐसा नहीं होने वाला बेटा, लिख के ले ले। ऐसा नहीं होने वाला। तो समझ लो भाई कंपनी कहाँ जा रही है, कंपनी की सिचुएशन डगमा गई है। अब देखते हैं भाई सैटरडे नाइट मेन इवेंट को क्या होता है। सीएम पंक का चैंपियन बनना, जैसे मैंने कहा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर जे उसो को चैंपियन बना दिया तो पूरा एंड हो जाएगा भाई। क्लियर बोल देता हूँ, लिख के ले लो, लिख के ले लो। एक तो सीएम पंक के सामने जे उसो की वैल्यू जीरो है, किसी एंगल से बढ़ती है ही नहीं। ऊपर से तुम अगर उसको जितवा दिया हो तो भाई बच्चे तक को विश्वास ना होए। वो तो सोच लो भाई। तो सिर्फ एक ही है बचाव का फैसला कि सीएम पंक को चैंपियन बनाओ और ब्रॉक लेसनर को बुलाओ, और जो भी चीजें करनी करो, तब कंपनी की लीडरशिप आएगी, मेंटेन होएगी। रोमन रेंस का तो हाल तुमने खत्म कर ही दिया है। रोमन रेंस तो एक तरह से खत्म, रोमन रेंस तो आए ना आए एक ही बराबर हो चुका है। बिकॉज अब रोमन रेंस के अंदर वो एक वो एक्साइटमेंट नहीं रही, बिकॉज रोमन रेंस का कैरेक्टर तुमने खत्म कर दिया ओटीसी वाला। एक तो उसका थीम सॉन्ग पुराने वाला बेस्ट था, तुमने उसको चेंज कर दिया, वो खत्म हो गया। ऊपर से ये जो रोमन रेंस आ रहा है, अकेला आ रहा है, वो ट्राइबल चीफ सबके साथ आता था, तो भाई उसको मैच नहीं कर पाएगा। ये जो रोमन रेंस का जो ट्राइबल चीफ वाला नाम है, तुम इसको चेंज कर दो, खाली रोमन रेंस ले आओ। बिकॉज वो ओटीसी तभी अच्छा लगेगा जब पॉल हेमन साथ हो, ब्लड लाइन साथ हो, ये तब अच्छा लगता है, और पुराना थीम सॉन्ग हो, और टाइटल साथ हो। लेकिन अब रोमन रेंस के पास कुछ भी नहीं है, ऊपर से तुम उसको हरवाई जा रहे हो ब्रॉन्सन रीड जैसे बंदों से, तो भाई तुमने पूरा उसका करेक्टर खत्म कर दिया। तो समझ लो भाई, ट्रिपल एस ने रोमन रेस को खत्म कर दिया, ट्रिपल एस ने ऑस्टिन थ्योरी को खत्म कर दिया। तो सोचो भाई, विंस मैकमैन ने जहाँ इन बंदों पे इतनी मेहनत करी थी, तो ट्रिपल एस ने एक सेकंड नहीं लगाया इनको खत्म करने में, भले ही कुछ भी करो। तो भाई समझ सकते हो कि इस समय वो मजा नहीं रहा कंपनी को देखने में, तभी मैं रेगुलर वीडियोस नहीं पा रहा, वो एक्साइटमेंट नहीं है। तो देखते हैं भाई क्या होता है। सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच।